IRCTC यानी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की नवरत्न दर्जा हासिल पा चुकी ये कंपनी जो है मंत्रालय के अधीन काम करती है और प्रोफेशनल हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल आर्म के काम से जुड़ी कंपनी केटरिंग सर्विस के अपग्रेडेशन और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कमिटेड है और इस साल हुए महाकुंभ में इसमें काफ़ी सपोर्ट मिला है कंपनी को। IRCTC के चौथे तिमाही के नतीजों की बात करें तो सालाना मुनाफा 26% बढ़ा है। आय की बात करें 10% का इजाफा यहाँ पर दर्ज हुआ है। मार्जिन पर थोड़ा दबाव देखने को मिला है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ IRCTC के चेयरमैन और MD संजय कुमार जैन जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और कुंभ मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा प्लस फैक्टर रहा है, बहुत बड़ा ड्राइवर रहा है, लेकिन अभी जो ग्रोथ देखी गई है इस की वजह से किस हद तक आपको लगता है कि नंबर्स पर रिफ्लेक्ट होगा? क्या आपको लगता है कि ये वन ऑफ एक उछाल नंबर्स में देखने को मिलेगा या आपको लगता है कि इसको कंटिन्यू रखने में कवायद भी की जाएगी? देखिए, जहाँ तक महाकुंभ का सवाल है, इसमें सबसे बड़ी बात जो हुई है, पहली बार IRCTC ने करीब 110 सिटी लगाई है और ये हमारे लिए एक मतलब टेस्ट टाइप का था कि इतने बड़े आयोजन को हम उस जगह कुछ कर पाए। इससे हमें अपनी स्ट्रेंथ और हमारी मार्केटिंग स्किल दोनों का पता चला है और ये हमारे लिए आने वाले दिनों में एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है। तो लेकिन जहाँ तक फिगर्स की बात है तो हम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं, हमारी नेट अर्निंग की अगर मैं बात करूं तो करीब 3 करोड़ की अर्निंग हमारे को हुई है और डायरेक्ट हमने 11,000 लोगों को अपने टेंट सिटी में ठहराया है और अपनी ट्रेन से वहां ले करके वहां के संगम का स्नान कराया है। 3 भारत गौरव ट्रेन हमने उसमें चलाई है। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस बार महाकुंभ में IRCTC ने एक्सप्लोर किया है वो ये है कि आने वाले दिनों में टेंट सिटीज जहां पे भी लगती है, जो भी आयोजन होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा हमें अब लगने लगा है। सर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टिकटिंग हमने एक ट्रेंड देखा, रेवेन्यूज़ के फ्रंट पे काफ़ी स्ट्रेंथ हमने देखी है, लेकिन अगर हम केटरिंग की बात करें तो यहाँ पर कुछ खास जंप नहीं दर्ज हुआ है। क्या वजह रही कि ये फैक्टर थोड़ा सा होल्ड बैक हुआ है, यहाँ पे नरमी देखी गई है? और अब किस तरह के ग्रोथ ड्राइवर्स का इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इंतज़ार है एक्ट करने का जो कि इसके मोमेंटम को आगे लेकर जा सके? इसके अगर आप Q4 लास्ट ईयर देखेंगे तो लास्ट ईयर Q4 में हमने अयोध्या के लिए आस्था एक्सप्रेस ट्रेन चलाई थी जिससे हमारे 30 करोड़ का रेवेन्यू हमने कैटरिंग में दर्ज किया था। इस बार महाकुंभ के टाइम पे कैटरिंग से ज़्यादा लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करना और वहाँ लोगों को ले जा करके मतलब संगम स्नान करने के लिए जा सकें लोग, इसकी फैसिलिटी क्रिएट करना ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी थी। इसमें TOD जो ट्रेन चली थी, स्पेशल ट्रेन चली थी, उसमें कैटरिंग की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन टिकटिंग के चलते और टूरिज्म के चलते हमें जो भी बढ़ावा मिला वो एक बात है। तो कैटरिंग अगर वो वन टाइम एक्सेप्शन 30 करोड़ को हम निकाल दें तो भी इसमें ये फ्लैट नहीं, अच्छी ग्रोथ इसमें दिखाई पड़ रही है। सर थोड़ा सा यहाँ पर लेटेस्ट डिमांड ट्रेंड के बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे। किस तरह से आपको लगता है कि कैंसिलेशन एक बार क्योंकि हमने पहलगाम अटैक देखा, उसके बाद एक लंबा दौर चला कैंसिलेशंस का, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मानसून की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है, क्या लोगों ने अपने ट्रैवल को पोस्टपोन किया है? क्या आपको लगता है कि थोड़े से ट्रेंड्स में कमज़ोरी एक दर्ज हुई है जो कि थोड़ा सा हावी पड़ सकती है? हमने जो हमारे टूरिस्ट गए हुए थे कश्मीर एरिया में, उनमें करीब हमने 177 टूरिस्ट को हम लोग इवैक्यूएट किए हैं सेफली। एंड ये आप इसको कैंसिलेशन की नज़र से देखते हैं, लेकिन मैं इसको एक बहुत बड़ा गुडविल गेस्चर की तरह नज़र से देखता हूँ। इसका इम्पैक्ट इतना अच्छा है IRCTC के लिए कि हमारे पैकेजेज जो हम लॉन्च करते हैं, लोगों को इतना ट्रस्ट हमारे पर हुआ है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आती हो, इमरजेंसी आती हो, तो IRCTC अपने टूरिस्ट का साथ नहीं छोड़ती है और उसको टॉप लेवल तक सब मॉनिटर करके उनको
एक उस स्थिति को काबू में कर करके अपना काम कराती है। तो ये हमारे लिए एक गुडविल क्रिएट करने का टाइम था और ये हमें पे कर रहा है। हमारी काफ़ी अच्छी इसके चलते हमारे टूरिस्ट के अमंग टूरिस्ट काफ़ी इसकी चर्चा हो रही है और सराहना हो रही है और इसके चलते हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, इसे मेरे को लगता है। टूरिज्म सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। अब इसी को भुनाने के लिए आपके क्या प्लान्स होंगे, ग्रोथ नंबर्स जो अब आपके लिए एक नए टारगेट्स के तौर पर अचीव करने का मौका है? देखिए, हमारा एवरेज ग्रोथ जो 8% का, हम लोग 12 से 15% टूरिज्म में ग्रो करने की इस बार अपनी योजना बना रहे हैं और काफ़ी पैकेजेस और हमने लॉन्च किया है। हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हम भारत गौरव ट्रेन की एक रेक और लेने की चेष्टा में हैं और हमारे जो क्या नाम है दिस लग्जरी ट्रेन है, इसमें काफ़ी अच्छी बुकिंग ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। सर यहाँ पर थोड़ा सा एक ग्रोथ फैक्टर जो है हमें समझना है। अभी कन्वीनियंस फ़ी इनकम और नॉन कन्वीनियंस फ़ी इनकम सेगमेंट पे अगर हम देखें किस तरह से ग्रोथ दर्ज हुई है और यहाँ पर अब ये नंबर कितना बेहतर हो सकता है अगर हम FY26 के लिहाज से समझना चाहें? देखिए, दोनों में 8% का ग्रोथ है, कन्वीनियंस फी में भी और नॉन कन्वीनियंस फी में भी, और एक बहुत बड़ा ग्रोथ है क्योंकि आप लोग सभी कंसर्न थे कि कन्वीनियंस फी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, यूपीआई आ रही है, फिर भी इतना होते हुए भी आप देखिए कि हमारा और 86% को ऑलरेडी हम टच कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा हमारा ग्रोथ हुआ है और नॉन कन्वीनियंस फी में भी हमने 8% का जो ग्रोथ दिखाया है उसमें आगे चल करके और इसमें बढ़ने की संभावना दिख रही है क्योंकि हमारे एडवर्टीजमेंट के जो रेवेन्यू हैं, जो हमारे को ब्रांडेड कार्ड्स, लॉयल्टी कार्ड्स के जो रेवेन्यू हैं, ये सारे काफ़ी अच्छे ग्रो होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, IRCTC ने यहाँ पर पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया है, लेकिन कब तक आपको लगता है कि रिक्वायर्ड अप्रूवल्स आपको मिल जाएंगे? ब्रॉडर विजन इस फिनटेक एंट्री के पीछे आप क्या बताना चाहेंगे? किस तरह से आपका जो प्लान है डिफ्रेंशिएट करने का, क्योंकि ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, रणनीति क्या होगी आपकी? आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए RBI को अप्लाई कर दिया है और उनके यहाँ से कुछ क्वेरी आई है। 2-3 महीनों में हमें लगता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, विच में टेक 1 more year। चलिए सर, यहाँ पर एक और सवाल जो कि आपसे हमें पूछना था। IRCTC ने अब नवरत्न स्टेटस तो अचीव कर लिया है, अब किस तरह से यहाँ पर आपके दरवाजे खुले हैं फंडिंग्स को लेकर और कैपेक्स की आपकी प्लानिंग क्या है? किसी भी तरह का एक्सपेंशन रेल नीर प्लान्स को लेकर जिसके बारे में आप जानकारी दे सकें। देखिए, जहाँ तक नवरत्ना स्टेटस की बात है, नवरत्ना स्टेटस मिलने का प्रोसेस ही इतना कठिन है, कई लेवल पे इसकी स्क्रूटनी होती है और अगर कंपनी 5 सालों तक बड़ा अच्छा डिफरेंट पैरामीटर्स बने रहते हैं, 6 फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, देन उसका MOU की जो गवर्नमेंट के साथ जो MOU होती है कंपनी को एक परफॉर्मेंस देने की, उसमें आउटस्टैंडिंग और वेरी गुड परफॉर्मेंस जब तक रहती है, इन सब को मिलाने के बाद ही आपको नवरत्ना स्टेटस दिया जाता है कि कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है, एफिशिएंटली कर रही है। और इसके चलते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक्स्ट्रा पावर दिए जाते हैं और इस पावर को हम लोग अपनी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाने में और कंपनी के जो कैपेक्स है उसको बनाने के लिए हम लोग चूंकि फिनांस इसमें सर्विस सेक्टर में है, तो कैपेक्स पर से की जगह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग PPP मॉडल को अडॉप्ट करते हैं और उसमें हमें अभी तक जो PPP मॉडल हमने अडॉप्ट किया है, चाहे वो होटलिंग बिजनेस हो हमारा, चाहे हमारा क्या नाम है भारत गौरव ट्रेन भी हम चलाते हैं, जो भी हम PPP मॉडल पे हम काम कर रहे हैं, चाहे रेल नीर प्लांट हो, ये एक अच्छा रिजल्ट हमें दे रहा है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर रहता है, लेकिन वो फिर डिसाइड करते हैं कि हमको इस पे कैपेक्स पे जाना है या PPP मॉडल पे जाना है।
और अकॉर्डिंगली हम लोग करते हैं। हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी हम यूनिफाइड पोर्टल की योजना बना रखे हैं, उसको चलाने की लगाने की चल रही है। उसमें ऑलरेडी हमने EOI फ्लोट कर दिया है। अगर ये आ जाता है तो इट विल बिकम ए गेम चेंजर एंड फॉर IRCTC एंड टूरिज्म ट्रेवल सेक्टर, बिकॉज गवर्नमेंट की ये कंपनी जिसपे लोगों को ट्रस्ट है, वो एक अम्ब्रेला के अंडर में आपको ट्रैवल, यू थिंक अबाउट ट्रैवल एंड थिंक ऑफ IRCTC काइंड ऑफ प्रोविजन करने की तैयारी कर रही है। चलिए सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। गाइडेंस क्या देंगे आप 26 FY26 के लिए, अगर रेवेन्यू फ्रंट पे हम समझना चाहें और प्रॉफिट ग्रोथ, स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने लास्ट क्वार्टर में देखा है, इसको कंटिन्यू रखने को लेकर क्या गाइडेंस के नए नंबर्स? देखिए, वो हमारा MOU अभी अंडर प्रोसेस है, तो वही आप रेवेन्यू ग्रोथ आप मान के चलिए कि 10% तो मिनिमम हम लोग टारगेट करते ही हैं कि इसको क्या नाम है अचीव करेंगे, बट एस्पिरेशनल भी हम लोग बना के रखते हैं इस चीज को, लेकिन अभी डिसीजन हुआ नहीं है, अंडर प्रोसेस है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब आपने यहाँ पर दिए हैं, और शुक्रिया आपका समय देने के लिए।